YouTube channel Highway Engineering. DBM Grade 1 Must Know Before Sample Preparation. मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए हम उसकी मिक्स डिजाइन करते हैं। जनरली जो हमारे एसफॉल्ट पेमेंट होती है, जैसे हमारा डीबीएम है, बिटुमिनस मैकाडम है, हमारा बिटुमिनस कंक्रीट है, इन सब के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है उसकी मार्शल स्टेबिलिटी का डिजाइन। तो जो हमारी बीसी है ग्रेड 1 ग्रेड 2, हमारा डीबीएम ग्रेड 2 है, यानी कि जो एग्रीगेट साइज होते हैं वो जनरली छोटे साइज के एग्रीगेट होते हैं। अगर बीसी में बात करें तो बीसी में तो जनरली हमारा 19 mm से ऊपर का एग्रीगेट होता ही नहीं है, और डीबीएम ग्रेड 2 में भी हमारे जो एग्रीगेट का जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है वो 26.5 mm तक यूज करते हैं। पर जब हम नेशनल हाईवे में जाते हैं जहां पर कि हमारा जो एसफॉल्ट पेमेंट है डीबीएम की, उसकी थिकनेस हमारी ज्यादा होती है, तो वहां पर जनरली डीबीएम ग्रेड 1 को डिजाइन में लिया जाता है। अब डीबीएम ग्रेड 1 का जो मिक्स डिजाइन जब आप करेंगे मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए, तो उसकी जो सैंपल प्रिपरेशन होती है डियर फ्रेंड, उसका जो कोर्स एग्रीगेट है, उस कोर्स एग्रीगेट का साइज हमारा 37.5 mm तक लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में डियर फ्रेंड हमारा जो एक नॉर्मल मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एग्रीगेट साइज बड़ा हो जाने के कारण हम जो उसका मोल्ड प्रिपेयर करेंगे, तो मोल्ड प्रिपेयर करने के लिए उसमें जो एग्रीगेट लेना है, उसमें जो हमारे असेंबली यूज करनी है, उसमें जो कॉम्प्रेशन एफर्ट देने हैं, उसमें जो सैंपल का वेट लेना है, वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जब भी हम डीवीएम ग्रेड 1 का मिक्स डिजाइन करते हैं, तो वहां पर हम मॉडिफाइड मार्शल स्टेबिलिटी प्रोसीजर का यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसी वीडियो में हम आज ये चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही यूनिक और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। So dear friend, as per IRC 135 2022 for NMAS greater than 26.5 mm। अब NMAS क्या है? NMAS का मतलब है डियर फ्रेंड नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज ग्रेटर देन 26.5 mm। A modified Marshall method with 150 mm diameter specimen should be prepared for mixes with NMAS 37.5 mm। एज पर IRC 135 2022 बोलता है कि अगर हमारा जो नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 26.5 mm से ज्यादा है, यानी कि जो हमारा मिक्स है उसमें जो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज है वो हमारा 26.5 mm से अधिक अधिक हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड मार्शल मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं 150 mm डायमीटर के स्पेसिमेन या मोल्ड कास्ट करते हैं। और ये जो मॉडिफाइड मार्शल मेथड है वो किस एग्रीगेट तक के लिए यूज होगी, वो होगी हमारे 37.5 mm एग्रीगेट तक के लिए हम मॉडिफाइड मार्शल मेथड का यूज करेंगे। ए डिटेल प्रोसीजर इज अवेलेबल इन ASTM D 5581। However, the procedure is similar to the Marshall mix design method except for a new changes that are given below due to the change in the specimen size। देखो, जो एक बेसिक प्रोसीजर है, जो एक्टिविटीज है, वो आपको जो आपकी रेगुलर मार्शल मेथड है उसी के अकॉर्डिंग करनी है। जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दूंगा, या आप एंड स्क्रीन पर जब वीडियो एंड करेंगे तो वहां पर भी वो आपको वीडियो मिल जाएगी, और ऊपर आई बटन में ही वो आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो आप जो एक रेगुलर प्रोसीजर है वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस होंगे मॉडिफाइड मार्शल मेथड में वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है द 149.4 mm diameter flat tamping face hammer weight 10.2 kg should be used। A mechanically operated device is preferred for a drop height of 457 mm। Specimen should be generally 152.4 mm diameter and 95.2 mm height। The mix weight should be around 4050 ग्राम। अब इसको हम थोड़ी सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा हैमर का वेट है, तो हैमर का जो वेट है वो 10.2 kg है, और इसका डायमीटर है जो हमारी टेम्पिंग जो बेस प्लेट होगी उसका डायमीटर है 149.4 mm। इसको मैं और वीडियो में आपको क्लियर करूंगा।
इसकी ड्रॉप हाइट है 457 mm। स्पेसिमेन की अगर हम बात, जो स्पेसिमेन शुड बी जनरली 152 mm डायमीटर एंड 95.2 mm हाइट। इसको मैं आगे वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। और जो मिक्स का वेट है वो होना चाहिए 4050 ग्राम, यानी जो आपने सैंपल बनाएंगे, तो सैंपल जब आप लेंगे एक मोल्ड को कास्ट करने की, तो आपको लगभग 4050 ग्राम सैंपल वहां पर यूज करना है। अब चलिए हम एक बार ASTM D5581 पे भी नजर डाल लेते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा क्या है, कॉम्पैक्शन हैमर है। ये यहाँ पर इसका क्या है, टैंपिंग प्लेट है, ठीक है। इस टैंपिंग प्लेट का जो डायामीटर है वो है 149.4 mm। ओके, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको इनलार्ज करके दिखा देता हूँ, देखो। ये टैंपिंग प्लेट का जो बेस है उसका डायमीटर 149.4 mm, ठीक है। इसका सॉरी जो डाया है वो कितना है, 149.4 mm। इसका वेट है 10.2 kg, जो आपकी जो कॉम्पेक्शन असेंबली है, ये जो वेट है इसका 10.2 kg वेट है, ओके। और इसकी जो फॉलिंग हाइट है वो कितनी है, 457.2 mm इसकी क्या है, फॉलिंग हाइट है, यानी जो ड्रॉप हाइट है उसकी 457.2 mm है। अब बात करते हैं इसके मोल्ड की। मोल्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड, देखो। ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर एक जो सिलेंड्रिकल जो प्लेट्स देख रहे हैं, ये आपके मोल्ड्स कहलाते हैं। तो इस मोल्ड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस मोल्ड का जो इंटरनल डायामीटर है डियर फ्रेंड वो कितना है, 155.6 mm। इसकी जो हाइट है वो हाइट लगभग होती है, सॉरी ये इसकी क्या है, इसकी अपर कॉलर है, ये इसका अपर कॉलर है। ये आपका कॉम्पैक्शन मोल्ड है और ये आपकी बेस प्लेट है। पूरी प्रैक्टिकल वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो आप जरूर देखना, जिससे कि आपको ये जो सब समझा रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका कॉम्पैक्शन मोल्ड है उसका इंटरनल डायमीटर है 152.4 mm, ठीक है। और इसकी जो हाइट है कॉम्पैक्शन मोल्ड की वो है 114.3 mm, ठीक है। एंड अदर आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। अब बिकॉज ऑफ इसका जो कॉम्पैक्शन मोल्ड है उसका डायमीटर ज्यादा है, तो इसका डायमीटर ज्यादा होने के कारण क्या होगा डियर फ्रेंड, आपका जो ब्रेकिंग हेड है उसके भी डायमेंशन बदल जाएंगे। तो एक बार हम ब्रेकिंग हेड के भी डायमेंशन बदल देख लेते हैं। ब्रेकिंग हेड क्या होता है, ब्रेकिंग हेड होता है जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप आपका जो मोल्ड है डीबीएम का कास्ट करने के बाद स्पेसिमेन उसको प्लेस करते हैं जिसके अंदर, वो आपका ब्रेकिंग हेड कहलाता है। तो ब्रेकिंग हेड के डायमेंशन को भी हम जान लेते हैं। जब ब्रेकिंग हेड में आप जो इसके सरफेसेस हैं उनके बीच में कितना गैप रखें डियर फ्रेंड, आप रखेंगे लगभग 19 mm का गैप रखेंगे। तो 90 mm के गैप को मैनेज करने के बाद जो उसकी डायामीटर है वो डायामीटर कितनी होनी चाहिए, 152.4 mm होनी चाहिए। तो इस डायमेंशन का ब्रेकिंग हेड आपको यूज करना है, जो रेगुलर ब्रेकिंग हेड है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई, अब सब कुछ मैंने बता दिया, एक काम की चीज तो अभी भी रह गई। तो काम की चीज ये है कि आप इसमें कॉम्पैक्शन जो आप हैमर देंगे, हैमर जो आप देंगे, तो हैमर को आपको कितने बार आपको फॉल कराना है, कितने आपको ब्लोज देना है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, इसका आप पढ़ेंगे ASTM D5581 का नोट 4 यहाँ पर मिलेगा। तो नोट 4 कहता है डियर फ्रेंड, इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट 75 एंड 112 compaction blows applied to a 6-inch diameter specimen using the apparatus and procedure in this standard gives densities equivalent to 50 and 75 compaction blows respectively applied to a 4-inch diameter specimen using test method D559। ये कहना ये चाह रहे हैं, इसको सिंपल हम कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेंसिटीज की बात करें। स्टैंडर्ड मेथड है उसमें 50 बिलोज और 75 बिलोज कब दिए जाते हैं, 50 बिलोज तब दिए जाते हैं जब आपको लाइट कॉम्प्रेशन करना है। लाइट कॉम्प्रेशन हम करते हैं बिटुमिनस मैकाडम में, ठीक है।
और हैवी कॉम्पैक्शन हम कहाँ पे करते हैं, जो हमारा डीबीएम है, बीसी है, वहां पर हम हैवी कॉम्पैक्शन करते हैं। तो अगर हम जो डी बीएम है, अगर बीएम हम मॉडिफाइड मार्शल मेथड से कर रहे हैं तो वहां पर हम कितने देंगे, 75 किलोज देंगे ईच साइड। और अगर हमारा डीबीएम है, डीबीएम में क्योंकि हम हैवी कॉम्पैक्शन ही देना है तो वहां पर हमें 112 किलोज ईच साइड अप्लाई करने होंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और इम्पोर्टेंट और यूनिक वीडियोज के लिए। टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।